शर्मा परिवार नए घर की तलाश में था। शहर की भीड़भाड़ से दूर और प्रदूषण से दूर उन्हें एक शांत जगह पर बड़ा और पुराना घर मिल गया। घर का किराया भी कम था और आकार के हिसाब से ये सौदा शानदार था। सिया शर्मा परिवार की एकलौती बेटी थी। इस नए बदलाव को लेकर थोड़ी नर्वस थी। घर बेहद ही पुराना था और चारों ओर पेड़ थे और घर के अंदर दाखिल होते ही अजीब सी ठंड महसूस होती थी। पहले ही दिन जब सिया अपने कमरे में सामान जमाना शुरू किया, उसे एक अजीब सी घबराहट होने लगी। उसे महसूस हो रहा था कि कोई उसकी हरकतों को देख रहा है। खिड़की के बाहर से एक परछाई जैसे उसे देखती रहती। उसने इसे अनदेखा करने की कोशिश की, मगर वो बेचैनी बढ़ती ही जा रही थी। वो सोचने लगे कि ये उसका भ्रम है या कुछ और। अगले दिन पड़ोस में रहने वाली एक बूढ़ी आंटी उनके स्वागत के लिए आई। सिया की माँ के साथ बातचीत के दौरान उन्होंने घर के बारे में जिज्ञासा दिखाते हुए कहा, ये घर बहुत समय से खाली था। यहाँ कोई ज़्यादा दिन तक नहीं टिक पाता। ये सुनकर सिया की माँ थोड़ी हैरान हुई, लेकिन उन्होंने इसे ज़्यादा गंभीरता से नहीं लिया। सिया की बेचैनी दिन ब दिन बढ़ती ही जा रही थी। वो रात में सोते समय सपने देखती कि कोई दुल्हन सफ़ेद जोड़े में उसके कमरे में चलती फिरती है। उसे वो बुलाती है, उसकी तरफ हाथ बढ़ाती है और जब सिया उसे छूने की कोशिश करती तब वो गायब हो जाती। इस डरावने सपने के कारण सिया रातों को ठीक से सो नहीं पा रही थी। एक रात जब सिया अपने बिस्तर पर लेटी थी, उसने घर की किसी कोने से सिसकियों की आवाज़ सुनी। पहले तो उसे लगा कि वो उसका वहम है, लेकिन जैसे ही वो ध्यान से सुनने लगी, आवाज़ और स्पष्ट होने लगी। वो डर के मारे अपने माता पिता के कमरे में चली गई, लेकिन उन्हें परेशान न करने का निर्णय लिया और वापस अपने कमरे में लौट आई। अगले दिन सिया ने अपनी माँ से इस बात का जिक्र किया। उन्होंने सिया की बातों को बस उसकी कल्पना का हिस्सा मान लिया और कहा, तुम्हारे मन का डर है, सब ठीक हो जाएगा। लेकिन सिया के चेहरे पर जो डर था वो साफ दिखाई दे रहा था। कुछ दिनों के बाद सिया की पड़ोस वाली आंटी से उसकी मुलाकात हुई। आंटी ने सिया के चेहरे की बेचैनी को भांपते हुए कहा, तुम कुछ परेशान दिख रही हो बेटी, सब ठीक है ना? सिया ने संकोच करते हुए अपनी परेशानी बताई। तब आंटी ने उसे एक पुरानी कहानी सुनाई जो उस घर से जुड़ी हुई थी। आंटी ने बताया कि इस घर में कई साल पहले एक परिवार रहता था। उनकी बेटी नीला की शादी होने वाली थी। घर में शादी की धूमधाम से तैयारी चल रही थी, लेकिन शादी से ठीक एक रात पहले अचानक कुछ ऐसा हुआ जिसने सब कुछ बदल दिया। दूल्हे ने शादी तोड़ दी। नीला इस खबर से बेहद ही टूट गई। वो अपनी शादी के सपनों को बिखरते हुए नहीं देख पाई। उसी रात नीला ने अपनी दुल्हन की पोशाक पहनी और अपने कमरे में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। आंटी की ये कहानी सुनकर सिया के रोंगटे खड़े हो गए। उसने सोचा कि शायद यही कारण है कि उसे एक अजीब सी घटनाएं महसूस हो रही है, लेकिन उसने खुद को समझाने की कोशिश की कि ये सिर्फ एक संयोग है। शाम होते ही घर में एक अजीब सा सन्नाटा छा गया। सिया के कमरे की खिड़कियां अपने आप खुलने लगी और कमरे में ठंडी हवाएं बहने लगी। सिया ने दरवाजे के बाहर देखा, पर वहाँ कोई नहीं था। उसने देखा कि दुल्हन का वही सफ़ेद जोड़ा उसके अलमारी में टंगा हुआ है, जो उसने पहले कभी नहीं देखा था। वो डर के मारे चीख पड़ी और दौड़ते हुए अपने माता पिता के पास चली गई। अगले दिन सिया की हालत और ख़राब हो गई। अब वो दिन के समय भी उन परछाइयों को देखने लगी। वो हमेशा महसूस करती कि कोई उसे छूने की कोशिश कर रहा है। उसके माता पिता चिंतित हो गए और उन्होंने एक तांत्रिक को बुलाने का फैसला किया। तांत्रिक ने घर का निरीक्षण करने के बाद बताया कि इस घर में एक नीला की आत्मा अभी भी भटक रही है।
वो अपने अधूरे काम को पूरा करने के लिए किसी का इंतज़ार कर रही है। तांत्रिक ने एक अनुष्ठान करने का निर्णय किया ताकि नीला की आत्मा को शांति मिले और सिया पर से उसका साया हट जाए। रात के समय तांत्रिक ने अनुष्ठान शुरू किया। जैसे ही मंत्रों का उच्चारण शुरू हुआ, घर के अंदर का माहौल और भी भयावह हो गया। अचानक सिया की आंखें लाल हो गई और उसकी आवाज़ पूरी तरह से बदल गई। वो ज़ोर-ज़ोर से चिल्लाने लगी, मुझे मेरा इंसाफ चाहिए, मेरी शादी अधूरी रह गई, मुझे चैन नहीं मिलेगा। सिया का शरीर कांपने लगा और उसकी आंखों में अजीब सी चमक आ गई। वो तांत्रिक की ओर बढ़ने लगी और चिल्लाते हुए कहने लगी, तुम मुझे नहीं रोक सकते, मैं यहाँ से नहीं जाऊंगी। तांत्रिक ने अपने मंत्रों को तेज उच्चारण किया और नीला की आत्मा को शांत करने की पूरी कोशिश की। घंटों के संघर्ष के बाद तांत्रिक ने आत्मा को शांत कर दिया। सिया अचानक बेहोश होकर जमीन पर गिर पड़ी। उसके माँ पिता उसे उठाकर अपने पास लाए। उसे कुछ भी याद नहीं था। तांत्रिक ने कहा, नीला की आत्मा अब इस घर में और किसी को नुकसान नहीं पहुंचाएगी, लेकिन ये घर अभी भी सुरक्षित नहीं है। इसे जल्द से जल्द छोड़ देना चाहिए। शर्मा परिवार ने तुरंत निर्णय लिया कि वो इस घर में अब और नहीं रह सकते। वो अगली सुबह वहाँ से चले गए। वो घर अभी भी वीरान है और कहते हैं कि आज भी रात के समय वहाँ सफ़ेद दुल्हन की परछाई दिखती है, जो अपनी अधूरी शादी को पूरा करने के इंतज़ार में है।